बिहार में शिक्षा व्यवस्था को लेकर एक बड़ा और सख्त फैसला लिया गया है। अब राज्य के सरकारी शिक्षक किसी भी कोचिंग संस्थान, निजी ट्यूशन या अन्य व्यावसायिक शिक्षण संस्थानों में पढ़ाई नहीं करा सकेंगे। शिक्षा विभाग ने इस संबंध में नया आदेश जारी करते हुए पूरे राज्य में इसे तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है। इस फैसले के बाद बिहार के लाखों छात्रों, अभिभावकों और हजारों शिक्षकों के बीच चर्चा शुरू हो गई है। सवाल ये कि आखिर सरकार को इतना बड़ा फैसला लेने की जरूरत क्यों पड़ी और इसका शिक्षा व्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा। दरअसल शिक्षा विभाग को लगातार ऐसी शिकायतें मिल रही थी कि बड़ी संख्या में सरकारी शिक्षक स्कूल की पढ़ाई खत्म होने के बाद निजी कोचिंग संस्थानों में पढ़ा रहे हैं या अपने घरों पर ट्यूशन चला रहे हैं। आरोप ये भी लगते रहे कि कई शिक्षक स्कूल में उतनी गंभीरता से पढ़ाई नहीं कराते जितनी गंभीरता से वे निजी कोचिंग में पढ़ाते हैं। इन्हीं शिकायतों को ध्यान में रखते हुए माध्यमिक शिक्षा निदेशक सज्जन नार ने राज्य के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को पत्र जारी किया। पत्र में स्पष्ट निर्देश दिए कि कोई भी सरकारी शिक्षक अपने घर, कोचिंग संस्थान, स्कूल परिसर या किसी अन्य स्थान पर निजी ट्यूशन अथवा व्यावसायिक शिक्षण कार्य में शामिल नहीं होगा। शिक्षा विभाग ने साफ कर दिया कि यदि कोई सरकारी शिक्षक इस आदेश का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है तो इसे शिक्षक आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा और उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। सरकार का तर्क है कि सरकारी शिक्षक का पहला और सबसे बड़ा दायित्व उसके विद्यालय के छात्र हैं। यदि शिक्षक अपना समय और ऊर्जा निजी कोचिंग या ट्यूशन में लगाएंगे तो इसका सीधा असर स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की शिक्षा पर पड़ेगा। इस फैसले पर शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि आज शिक्षक और शिक्षा विभाग मिलकर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि इस फैसले को लेकर बहस भी शुरू हो गई है। कुछ लोगों का मानना है कि यदि सरकारी शिक्षक पूरी ईमानदारी, समर्पण के साथ विद्यालयों में पढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता में सुधार आएगा। वहीं कुछ शिक्षक ये भी तर्क दे रहे हैं कि स्कूल के समय के बाद वे अपने निजी समय का उपयोग करते हैं और इससे सरकारी कार्य प्रभावित नहीं होता। लेकिन सरकार का स्पष्ट मानना है कि सरकारी सेवा में रहते हुए किसी भी प्रकार की निजी शिक्षण गतिविधि नियमों के अनुरूप है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह होगी कि इस आदेश को जमीन पर किस तरह लागू किया जाता है, क्योंकि इससे पहले भी कई बार निजी ट्यूशन और कोचिंग को लेकर शिकायतें आती रही हैं। इस बार शिक्षा विभाग ने जिला शिक्षा पदाधिकारियों को सीधे जिम्मेदारी दी है कि वे अपने जिलों में ऐसे शिक्षकों की पहचान करें और नियमों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें। यदि ये आदेश प्रभावी ढंग से लागू होता है तो इसका असर बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर दूरगामी हो सकता है। आने वाले समय में ये देखना दिलचस्प होगा कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई की गुणवत्ता में कितना सुधार आता है और इस फैसले को शिक्षक समुदाय किस तरह स्वीकार करता है। फिलहाल बिहार सरकार का संदेश बिल्कुल साफ है। सरकारी शिक्षक अब कोचिंग और निजी ट्यूशन से दूरी बनाएंगे और अपना पूरा ध्यान विद्यालय के बच्चों की पढ़ाई पर केंद्रित करेंगे।